नमस्कार। जैसा भी आप सभी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जो बीटीसी और बीएड का विवाद था कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो 28/6/2018 का एनसीटी का जो ऑर्डर रखा था उसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उसका डिसीजन जैसा कि सभी को पता है, उसका डिसीजन आ गया है। वो बीटीसी के फेवर में आया है कि प्राइमरी उस ऑर्डर को क्या है 28/6/2018 का जो ऑर्डर था वो एनसीटी का, वो पूरी तरह से क्वेश्चन कर दिया गया है। देन अब प्रश्न उठता है कि जो पूर्व में भर्तियां हो गई हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन 69,000 रिक्रूटमेंट। तो जैसा कि थंबनेल में ही दिखाई दे रहा है आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ही मेंशन किया है, डायरेक्टली तो कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम आपको दिखाएंगे ऑर्डर में। अभी ऑर्डर का जो हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों ही नीचे हैं, जैसे कि हम दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 5 ऑर्डर में लिखा है, पहले मैंने हिंदी वर्जन लिया है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा है, बेंच ने कहा है कि हमारे समक्ष 3 रीट याचिकाएं में से 2 WP संख्या 137/2022 और 821/2021 दिनांकित अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स जो 28/6/2018 का जो एनसीटी का ऑर्डर था उसके बाद की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। बिहार और यूपी सरकार द्वारा जो आवेदन मांगे गए थे कि बीएड सहित पात्र उम्मीदवार, मतलब बिहार और यूपी में जो बीएड को पात्र मानकर आवेदन मांगे थे, उनके अगेंस्ट एक याचिका दिनांक 28/6/2008 की अधिसूचना को पुनः चुनौती दी। एसएलपी संख्या ये था 2022-22-923 कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। ठीक है, न्यायालय ने उन याचिकाओं को राहत देने से इनकार कर दिया जो मांग कर रहे थे कि दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना पर रोक। मतलब ये कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर था उसमें जो मांग कर रहे थे वो क्या है, 28 कि बिहार सरकार और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी में बीएड के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे, उस पर क्या है रोक लगाने की वो मांग कर रहे थे, जिसको क्या है सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। मतलब जो है 28/6/2018 में जो यूपी सरकार ने जो आवेदन बीएड पात्र अभ्यर्थी से जो आवेदन मांगे थे उन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है, उसको वैलिड माना है। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ये इस पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस ऑर्डर के आधार पर कह सकते हैं कि 69,000 भर्ती पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। हाँ, आगामी भर्ती के लिए ज़रूर कहा जा सकता है कि क्या हो, क्या सरकार करें, लेकिन फ़िलहाल जो है पूरा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, कहीं ना कहीं वो एनसीटी की गाइडलाइन और राजस्थान सरकार हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है और एनसीटी का जो ऑर्डर है उसे क्वेश्चन कर दिया गया है। तो जो आगे जो भी जानकारी होगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।